everyone, welcome back to the channel and here is your episode number 5 जो सभी लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में लॉस्ट फील कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं आखिर करे तो करे क्या। और लेट मी आस्क यू समथिंग, व्हाट ट्रूली अट्रैक्ट्स यू। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट कर रहा है, क्या अपनी तरफ खींच रहा है, और जो अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी तरफ आप नेचुरली खींचते चले जा रहे हैं, वही आपका रियल पैशन है, वही आपका रियल पैशन है। लेट मी आस्क यू समथिंग, व्हाट ट्रूली अट्रैक्ट्स यू। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका रियल पैशन क्या है? नहीं ना। तो आप जिसे थक कर भी करना चाहें वही आपका असली पैशन होता है, और उसी की तरफ आप वो अट्रैक्ट भी हो रहे होते हैं। और वो काम आपको स्टार्टिंग में बेशक टफ लगे, बट आपका दिल, आपका मन आपसे कह रहा होता है कि हाँ, वो काम करने में आपको मज़ा आ रहा है और वो काम आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली कुछ स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और इस डिस्कशन को हम लोग आगे लेके चलते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, पहले स्टेप में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट ट्रूली अट्रैक्ट्स यू, मतलब आपको अपनी तरफ क्या खींचता है। इफ़ यू आर लॉस्ट व्हाट विच अट्रैक्ट्स यू, देन रिमेंबर वन थिंग। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको लाइफ में क्या करना है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि आप जिस चीज़ के प्रति, जिस चीज़ की तरफ आप नेचुरली खींचते चले जाते हैं, वही आपका रियल पैशन होता है, वही आपकी रियल डेस्टिनी होती है। और या उसी को आपको करना होता है, उसी में आपको पूरे एफर्ट्स, पूरा हार्ड वर्क देना होता है। हो सकता है किसी का पैसन म्यूज़िक में हो, किसी का पैसन बिजनेस आइडियाज़ में हो, किसी का पैसन वीडियोस क्रिएट करने में हो, किसी का पैशन किसी और फील्ड में हो। जिस भी फील्ड में जिसका जो पैशन होता है, अक्सर वो बंदा उसी फील्ड पे अपना बेस्ट दे रहा होता है, अपना एफर्ट्स लगा रहा होता है, क्योंकि एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। इसीलिए हम लोगों को रिज़ल्ट्स थोड़े रिज़ल्ट्स हमें लेट में दिखना चालू करें, बट बिना एफर्ट दिए हम लोगों को रिज़ल्ट्स नहीं दिखते हैं। सो ऑलवेज एफर्ट्स मैटर्स अ लॉट। तो ये आपका स्टेप नंबर फर्स्ट में फर्स्ट साइन होता है। अब हम लोग बात करेंगे स्टेप नंबर सेकंड में। तो स्टेप नंबर सेकंड होता है एजुकेट योरसेल्फ। इट मीन्स जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, उस फील्ड में आप जाइए, और आपके इंटरेस्ट के थ्रू आप उस फील्ड में नॉलेज गेन करना चालू कीजिए। अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आप वो चीज़ कर सकें। वीडियोस क्रिएटिंग में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। शूट करने के बाद, एडिट करने के बाद प्रॉपर जो मैसेज होता है कि आपको ऑडियंस के थ्रू आपको अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज क्लियर करना होता है, क्या मैसेज देना होता है, जिससे सामने वाला इंस्पायर हो सके, सामने वाला कुछ सीख सके, तुम्हें देखकर वो भी कुछ करने की ओर आगे बढ़े, वो भी मतलब कि वो भी अपने ड्रीम पर फोकस्ड रह सके। रिमेंबर वन थिंग, आपको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट हो, उस चीज़ का आप कोर्स ले सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आप एजुकेट हो, और उसके साथ आप लोग नॉलेज गेन करिए, और अपने इंटरेस्ट को स्किल में कन्वर्ट करिए। और उसके बाद हमें जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट होता है, उस फील्ड का हम लोग कोर्स लेते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के साथ साथ उस फील्ड को ऑब्जर्व करो, ताकि आपका इंटरेस्ट एक स्किल बन जाए। रिमेंबर एजुकेशन विदाउट रिमेंबर नॉलेज बिना एजुकेशन के काम नहीं करती। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेप को 1 कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग स्टेप को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्टेप 3 की। स्टेप 3 इज़ एग्जीक्यूट योर प्लान। कई सारे लोग होते हैं जो स्टेप 2 तक क्लियर कर लेते हैं, अपने आप को इंटरेस्टेड बना लेते हैं, अपने आप को एजुकेटेड कर लेते हैं, अपना मतलब कि पैशन देख लिया, अपने आप को उस फील्ड में एजुकेट कर लिया, बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। मैक्स टू मैक्स 90% लोग एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, और एग्जीक्यूट ना करने के थ्रू ही वो अपने प्लान को गिव अप कर देते हैं, अपने ड्रीम को गिव अप कर देते हैं, ताकि जिससे वो काफ़ी सारे लोग उसको हार मानकर उस ड्रीम पर फोकस नहीं कर पाते। तो एग्जीक्यूट योर प्लान इज़ वेरी सिंपल, कि आप जिस भी फील्ड में जाएं, जिस भी तरफ जाएं, आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट प्लस स्किल के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन सबसे ज़रूरी होता है। और बहुत से लोग आकर यहीं पर रुक जाते हैं, यहीं पर फंस जाते हैं, क्योंकि वो लोग स्टेप नहीं लेते। और जो सक्सेसफुल हो चुके होते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में, वो एग्जीक्यूट भी करते हैं, क्योंकि उनका ड्रीम, उनका गोल और उनका पॉजिटिव माइंडसेट, लोगों के ओपिनियंस उनको कोई मैटर नहीं करता। उनको सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट, उनको अपना सिर्फ ड्रीम दिख रहा होता है, अपना गोल दिख रहा होता है, उसको वो अचीव करने के लिए स्टेप्स लेते हैं। एंड फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग जो सच में सक्सेसफुल होते हैं, वो स्मॉल स्टेप्स लेते हैं।
एंड स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू करिए। आप स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू करिए। मिस्टेक्स होंगी, गलतियाँ होंगी, पर उनसे हम लोग सीखेंगे और हमें एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा कि आगे चल के हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। इस स्टेप के बाद हम लोग चौथे स्टेप पे बात करते हैं। फोर्थ स्टेप हम लोगों का है कि बी कंसिस्टेंट एंड बी परसिस्टेंट। डटे रहो। और बहुत से लोग होते हैं जिनको एफर्ट्स अपने मतलब कि अपनी मेहनत का जो फल होता है वो जल्दी चाहिए होता है, बट यहाँ पर हम लोगों को कंसिस्टेंसी बनानी होगी। कंसिस्टेंसी के साथ साथ हम लोगों की ग्रोथ जो है वो पेशेंस मांग रही होती है। तो ऑलवेज आपको डेली एफर्ट देना होगा। लोग रिजल्ट जल्दी चाहते हैं लेकिन ग्रोथ पेशेंस मांगती है। हमें डेली एफर्ट देना होगा और लोगों को रिजल्ट्स जल्दी चाहिए होते हैं, बट हमेशा याद रखिए ग्रोथ हमेशा पेशेंस मांगती है। बी कंसिस्टेंट व्हाट यू लव एंड परसिस्टेंट विल ब्रिंग रिजल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट की बात कर चुके हैं, स्टेप नंबर सेकंड की बात कर चुके हैं, स्टेप नंबर थर्ड की बात कर चुके हैं, स्टेप नंबर फोर्थ की बात कर चुके हैं। अब हम लोगों की बात आती है लास्ट स्टेप की, स्टेप नंबर 5। द स्टेप नंबर 5 इज़ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व। तो हम लोगों को एकदम बारीकी से जो भी काम करना है, एक एक स्टेप चढ़ना है, एक एक स्टेप नीचे आना है, और उसके बाद हम लोगों को करना है एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व। ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि हम लोगों को यहाँ से सीखना होता है। एंड जैसे जैसे आप काम करोगे आपको समझ आएगा। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे और आपको वहीं से क्लैरिटी मिलती चली जाएगी कि आगे से आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आपके लिए वो चीज़ें कितना मैटर करती हैं और कितना आपके लिए वो वेस्ट मटेरियल है। सो वेस्ट मटेरियल बाहर जाकर आपको जो चीज़ें मैटर करेंगी आप उस पर फोकस ज़्यादा कर पाएंगे और इसी तरह से आप सीखते चले जाएंगे। एंड यू विल स्टार्ट टू नोइंग व्हाट एग्जैक्टली टू डू एंड देन यू विल नो लॉन्गर टू बी लॉस्ट। तो अगर आप कंफ्यूज अपनी लाइफ में तो ब्लेम मत करो, क्लैरिटी लो एंड अपने आप से पूछो व्हाट ट्रूली अट्रैक्ट्स मी, एंड देन उस पर काम करो, एक्शंस लो, फिर देखना मैजिक कैसे होता है। एंड यार रिमेंबर वन थिंग, जब आप खुद को पा लेते हो, जब आप खुद पे काबू पा लेते हो तो आपको दुनिया समझने लगती है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। नंबर वन थिंग, जब आप खुद को पा लेते हो तब दुनिया आपको समझने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हम लाइक करो और कमेंट में अपना पैशन लिखना ना भूलना, सब्सक्राइब करो एंड या शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि हम मिलकर ग्रोथ कर सके। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव।